गणपति बप्पा के पधारने का समय आ गया है और बप्पा के दो फेवरेट ट्रेडिशनल मोदक उकड़ीचे और पान मोदक की इजी रेसिपी हम आपको बताएंगे। और इसके लिए हमको एक मोटे तले के बर्तन में करीबन पौन कप पानी लेना है, यानी कि 3/4 कप पानी हम इसमें लेंगे। और एक छोटा चम्मच डालेंगे हम इसमें शक्कर, और एक छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें प्योर घी। अब इस पानी को हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। जैसे ही पानी बॉईल होने लगता है तब इसमें डालेंगे हम आधा कप चावल का आटा। आटे से 1.5 गुना हमको पानी डालना है। आंच हम धीमी कर देंगे। चावल का आटा बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का लेना है, नहीं तो घर पे ही आप मोटे वाले चावलों को धो के अच्छे से सुखा लें और फिर उसे मिक्सर में पीस लें। सिर्फ 1 मिनट इस चावल के आटे को बहुत अच्छे से धीमी आंच पर इस तरह से मिक्स करना है, फिर गैस बंद कर देंगे और इसको ढक्कन ढक के 15 से 20 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। चावल को इस तरह से स्टीम में पकाना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि उसी से हमारे न्यू न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलेंगे। थैंक यू। मोदक के अंदर भरने वाली फिलिंग बनाने के लिए हम लेंगे एक ताजा नारियल और उसको छील करके हम अच्छे से इस तरह से मिक्सर में क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई के अंदर हम लेंगे एक छोटा चम्मच घी और उसमें हम ये कद्दूकस किया हुआ आधा कप नारियल डालेंगे। हमें सिर्फ आधा कप ही डालना है, क्योंकि आधा कप आटे के ही हम मोदक बना रहे हैं। धीमी आंच पर ही हम नारियल को 3 से 4 मिनट अच्छे से सेक लेंगे। हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही हमको सेकना है नारियल को। उसके बाद हम डालेंगे 1/4 कप गुड़ का पाउडर। जितना नारियल डालना है उससे आधा हम गुड़ का पाउडर डालेंगे और उसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम गैस फटाफट बंद कर देंगे ताकि गुड़ की चाशनी ना बने। फिर इसमें हम डाला है इलायची पाउडर और थोड़ा सा अदरक पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर। थोड़ा हम डाल रहे हैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट बारीक कटा हुआ, और फिर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। गुड़ को पिघलने नहीं देना है, बल्कि इस तरह से ड्राई ड्राई दरदरा सा हमारा ये मिक्सचर बन के तैयार होना चाहिए। अब स्टीम किया हुआ चावल का आटा जो हमने ठंडा करने के लिए रखा था वो ठंडा हो गया है। उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच घी और उसको बहुत अच्छे से मसल मसल के हम सॉफ्ट करेंगे। करीबन 5 से 7 मिनट हम इसको लगातार हथेली से मसलते हुए सॉफ्ट करेंगे। अगर हमने यहाँ आटे को अच्छे से सॉफ्ट नहीं किया तो मोदक बनाते वक्त इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। अगर आपको हल्का सा आटा ड्राई लगता है तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन आटे को बॉईल करते वक्त आप प्रॉपर मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे तो ये आटा एकदम सॉफ्ट रहेगा। हम यहाँ पर मोदक बनाने के मोल्ड से ये मोदक तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे बिना मोल्ड के भी बना सकते हैं। मोल्ड को हमने घी से थोड़ा ग्रीस कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें चावल का आटा डालेंगे और उसको उंगली से करके हम किनारियों पर बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे, तभी मोदक बहुत अच्छे से शेप लेगा। इसलिए हमें धीरे धीरे करके उंगलियों से इसको अंदर की तरफ दबाना है और बीच में एक खाली जगह छोड़नी है हमको फिलिंग डालने के लिए। बहुत अच्छे से इस तरह से बीच में हमने खाली जगह बना ली है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी तैयार की हुई फिलिंग, जिसके हमने छोटे छोटे से इस तरह से बॉल्स बना के रख लिए थे। बहुत ही इजी होता है इस तरह से मोल्ड के द्वारा मोदक बनाना। बच्चे भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए आखिरी में हमने इसको थोड़े चावल के आटे से कवर कर दिया और फिर कितना सुंदर हमारा मोदक बन करके तैयार हुआ है। धीरे से हम इसको इस मोल्ड में से निकाल लेंगे। हमने मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लिया था, इसलिए मोदक बिल्कुल आसानी से बाहर निकल जाता है। बस इसी तरह से हमें सभी मोदक बना करके तैयार कर लेने हैं। ये महाराष्ट्रियन मोदक की रेसिपी है, इसे उकड़ीचे मोदक कहा जाता है। बस एक लास्ट स्टेप इसका और बचा है। हमें इसे स्टीम जरूर करना है, क्योंकि चावल के आटे के बने हुए ये मोदक हैं। हमें एक स्टीमर के अंदर एक केले का पत्ता बिछा देना है। अगर केले का पत्ता न मिले तो आप इसमें बटर पेपर बिछा सकते हैं, और फिर इसके ऊपर आप बने हुए मोदक रखिए और 10 से 12 मिनट इसको आप मीडियम आंच पर स्टीम होने दीजिए। करीबन 12 मिनट हो गए हैं और हमारे मोदक बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं। बस आप इसके ऊपर थोड़ा सा केसर का पानी डालिए तो इसका रंग भी बहुत बढ़िया हो जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा। इसको कट करने के बाद इसमें डालिए अब घी और फिर गणपति बप्पा को इसका भोग लगाइए। अब चलते हैं दूसरे तरह के मोदक, पान मोदक। हमारे बगीचे में पान की बेल लगी हुई है, मैंने वहीं से पान के पत्ते तोड़ लिए हैं। आपको किसी भी पान की दुकान पर ये पत्ते आसानी से मिल जाएंगे। अब इनको बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके आप इसको मिक्सर में डाल लीजिए। करीबन मैंने 3 से 4 पान के पत्ते लिए हैं। इसमें डाला है आधा कप मैंने दूध और 2 चम्मच मैंने डाला है इसमें शुगर, और फिर इसको हम पीस करके एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। अब एक मोटे तले के पैन में हम ये पेस्ट डाल देंगे।
अभी हमें इसे गैस पर नहीं रखना है, पहले सब चीजें अच्छे से मिक्स करनी है। आधा कप में डाल रही हूँ यहाँ पर नारियल का बूरा, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट कहा जाता है। और 1/4 कप मैंने डाला है इसमें मिल्क पाउडर। और 1/4 टीस्पून डाला है मैंने इलायची पाउडर। और 1 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें देसी घी। और इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए बिल्कुल बारीक कटा हुआ थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ इसके अंदर। काजू और बादाम डाला है मैंने। और 1 ड्रॉप डाला है मैंने यहाँ पर हरा रंग। मैं यहाँ पर जेल कलर का यूज कर रही हूँ, आप कोई भी फूड कलर का इसमें यूज कर सकते हैं। इससे इसका मोदक का कलर बहुत प्यारा बनता है। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अभी गैस पे नहीं रखेंगे हम इसको, पहले बहुत अच्छे से सभी चीजें हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें धीमी आंच पर गैस को ऑन करना है। आंच को हमें धीमा रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। अगर हम तेज आंच पे इसको बनाएंगे तो मिल्क पाउडर चिपक सकता है तले में। अब हमें धीमी या फिर मीडियम आंच पर हम इसे लगातार चलाते हुए और उसको बिल्कुल ड्राई होने तक पकाएंगे। पान के मोदक भी भगवान को बहुत प्रिय हैं, हमें इसका भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए। 10 दिन तक भगवान गणपति जी हमारे घर में विराजमान रहते हैं। बहुत ही प्यार और आदर भाव से हमें तरह तरह के भोग भगवान के लिए बनाने चाहिए। पहले भी कई तरह के मोदक की रेसिपी और लड्डू की रेसिपी हमने आपको अपनी चैनल पर दी है, उन सबका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। करीबन 5 से 10 मिनट में ये मिश्रण एकदम ड्राई हो जाता है। ये जब कढ़ाई की साइड्स छोड़ने लगे, इस तरह से एक साथ बंधने लगे, बस तब हमें गैस बंद करना है और उसको ठंडा करने के लिए हमें प्लेट में रख देना है। अगर हम इस मिश्रण को अच्छे से ड्राई नहीं करेंगे तो मोदक मोल्ड के अंदर जाने के बाद ये शेप नहीं लेगा और बिखर जाएगा। देखिए, अब इस मिश्रण को हमने थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब आप इसे बिना फिलिंग के भी मोल्ड में मोदक बना सकते हैं, लेकिन जहां पान मोदक की बात आती है और गुलकंद ना डालें तो मजा ही नहीं आता है। इसलिए हमने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच गुलकंद लिया है। 1 छोटा चम्मच मैं यहाँ पर टूटी फ्रूटी ले रही हूँ। और 1 छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ पर मीठा वाला सौंफ लिया है, जो कि पान में भी डाला जाता है और माउथ फ्रेशनर के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। मोल्ड को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और अब इसी तरह से जैसे हमने चावल के आटे के मोदक बनाए थे, वैसे ही हम इसमें ये पान वाला मिक्सचर भरेंगे जो हमने बना के रखा है। किनारियों पे इसको बहुत अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि मोदक की बहुत अच्छे से ये शेप ले ले। बहुत ही इजीली ये पान वाले मोदक बनके तैयार हो जाते हैं। सभी मोदक आप हाथ से बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन मोल्ड से ये बहुत ही इजीली तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मोल्ड से इसको बनाएं। बीच में मैंने एक होलो स्पेस रखी है और हमारी तैयार की हुई फिलिंग हम इसमें डालेंगे। और फिर लास्ट में थोड़े से मिक्सचर से फिर इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। हमारी चैनल पर एक बेसन के लड्डू की रेसिपी है गणपति पर भोग चढ़ाने के लिए। उसके लिए आपको गैस भी ऑन नहीं करना पड़ेगा और 5 मिनट में वो रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। हम उसका लिंक आपको दे देंगे। हमारी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कीजिए। चलिए फिर जल्दी ही हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।